चलो एक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन और है, राइट डाउन। प्रूव दैट 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equals to abc into 1 plus 1 upon a। ये प्रूव करना है। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड यू हैव टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑल ऑफ यू, आवाज आ रही है? एक बार और क्लियर करो मुझे, राइट? आ रही है सर। Yes. और स्क्रीन सही है ना? यस सर। ठीक है। हो रहा है बेटा? यस सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है। बस मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, बट ये देखना है कि राइट हैंड साइड में है क्या, और फर्स्ट स्टेप में ही कोशिश करनी है कि वो हम बना लें। बाद में बनाएंगे तो हम अलग पैटर्न आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पहले स्टेप में ही राइट से स्टार्ट करना शुरू करो। ओके सर। ठीक है ना? फोन करते कि क्लास ले रहे, क्लास पर फोन करते। आज कर लेंगे तुम।
तो बेटा नहीं हुआ क्या? नो सर। एक सेकेंड सर। अच्छा, ओके ओके। देखो जरा एक चीज, इसमें अगर हम फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लें, सेकंड से बी कॉमन ले लें और थर्ड से सी कॉमन ले लें, तो ये 1/a + 1 हो गया, ये 1/a, ये 1/a। ऑल ऑफ यू क्लियर है? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। ये सही है ना? मतलब इट्स लाइक कि हमने एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया और एबीसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर है। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तब आएगा अगर मैं R1 में R1 + R2 + R3 करूं इस स्टेप के बाद, तो इट विल बिकम एबीसी इंटू, पहली रो के साथ दूसरी रो और तीसरी रो ऐड कर दूंगा, तो ये 1/a + 1/b + 1/c + 1 यहाँ भी आएगा, यही टर्म यहाँ भी आएगा। आएगा या नहीं बताओ? यस सर, ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ जाएगा, तो मतलब मैं सीधे सीधे अगली स्टेप लिख रहा हूँ, तो अगली स्टेप ये हो जाएगी, जब ये कॉमन आएगा तो ये 1/a + 1/b + 1/c + 1 बाहर आ गया, और यहाँ पर अंदर आ गया 1 1 1, ये 1/b, 1/b + 1, 1/b, ये ऐसा आ गया। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? यस सर। अब कॉलम 2 यस को सर। कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा? दो जीरो जनरेट हो जाएंगे, तो ए बी सी इंटू 1/a + 1/b + 1/c + 1 इंटू, जब दो जीरो हो जाएंगे तो ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ये जीरो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 ही आएगा अल्टीमेटली, 1 1 1, है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, डन। सब कर रहे हैं। ठीक है, सर ये अप्रोच नहीं लगती कि रोज और कॉलम्स को आपस में ऐड या माइनस करना है। बेटा ये जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्यों करना है, कुछ हमें तो पता, मतलब कुछ लॉजिकल है ना हर बात। सबसे पहली स्टेप देखो, ये वाला टर्म है, मैंने सबसे पहले मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट में ये वाला टर्म बनाया, मुझे 1/a 1/b 1/c चाहिए, तो पहली स्टेप में ही बनाया, बाद में थोड़ी ना बनेगा जाके। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। अब मुझे ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म चाहिए तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ा, तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करते ही सीधे सीधे ये टर्म आया या नहीं आया? हाँ।
तो ये टर्म भी आ गया। अब हम जनरली ये करते हैं, तो हर क्वेश्चन में ये आएगा कि 3 1 बनाते हैं। तो 3 1 बनने के बाद 2 0 बना लो। तो 2 0 कैसे बनेंगे? इस कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 0 बन जाएंगे, और 2 0 बन गए तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो, आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी। सर हम इसमें C1 को C1 माइनस C2 और C2 को C1 माइनस C3 कर सकते हैं, जैसे हम रो देखो में ऐसा करते हैं। होता है, ऐसा करा करो जैसे C1 को C1 माइनस C2 करा, यस सर। तो C2 को करो C2 माइनस C3। मतलब क्योंकि C1 तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है ना, तो सेकंड स्टेप में उसको मत छेड़ो। यस सर। बस हो गया, ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो ये कैसे भी जीरो वो बन दो जाएंगे जीरो, ना। कि एक रो में या हाँ, डायगोनली कैसे भी 2 0 ले आए। कैसे भी जीरो ले आओ, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। सर एक मिनट। अच्छा ओके, ऊपर करूं? यस सर एक मिनट। आगे बढ़ूं? इस बार जो तुम्हारा टेस्ट होएगा ना, वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट जो होता है, आई मीन मंडे को, राइट? तो वो टॉपिक इसका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ही रहेगा, जितना भी हो जाएगा राइट करना, ठीक है? ओके सर, हो गया नोट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ट्राई करो। प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2b 2c, b माइनस सी माइनस a, 2c 2b c माइनस a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का क्यूब। ये प्रूव करना है, करो 2 मिनट के अंदर अंदर करो। सर ये भी प्रॉपर्टीज से करना है। हाँ, ये भी प्रॉपर्टी से करना है, बिल्कुल। डायरेक्ट एक्सपेंशन तो हमें करना ही नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा है ना, वो तो बात ही खत्म हो गई है। ये वैसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब है नहीं, यस सर हो गया। क्योंकि ये सब तो उसी पैटर्न पे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट?
सर हो गया। वेरी गुड। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3। होगा या नहीं, पूछ रहा हूँ। यस सर। तो पहले वाली रो में ये आ जाएगा टर्म A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, राइट। और फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए 1 1 1। और ये हो गया 2B, ये हो गया B माइनस सी माइनस ए, ये हो गया 2B 2C C माइनस ए माइनस बी। फिर 2 0 बना दो, हो गया। तो कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस 1 एंड कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस 1। कर लो। आगे बढ़े अगर ये हो जाएगा तो। सर कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज रुकिए। अच्छा, ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। सर हो गया। हो गया बेटा, यस सर। सबका हो गया है ना। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हो जाएगा मुझे पता है। प्रूव दैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ऑल ऑफ यू प्रूव दिस। हो रहा है।
हाँ जी, हुआ है नहीं, जल्दी बताओ। सर कर रहे हैं। अच्छा ठीक। सर कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं। ओके ओके। सर नहीं बना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, स्क्रीन तो आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है। देखो अब मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जो हमें सबसे पहला टर्म चाहिए। सबसे पहला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहला टर्म कैसे बन सकता है, पहले वो देखते हैं। देखो, ये हमारा रो वन है, या तो मैं इस रो में ये ऐड कर दूं, 2b² ऐड कर दूं। देखो सर 2b² कैसे? बता रहा हूँ ना, या इस कॉलम में 2b² सब्ट्रैक्ट कर दूं। मतलब ये मेरी स्टेप देखना। कॉलम वन को मैंने लिखा कॉलम वन माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉलम टू। जरा देखना क्या आएगा। इसमें से माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉलम टू करूंगा तो ये टर्म आएगा या नहीं आएगा? मैंने एक जो सर रो प्रॉपर्टी बताई, रो नहीं होना चाहिए। मैं तो कॉलम ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसमें इसमें इसको बी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 3 होगा फिर बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3। हाँ, और ये आ जाएगा आपका 0। और इन दोनों को जब मैं करूंगा तो ये ऐसा आएगा, 2b माइनस बी इंटू 1 - a² - b²। तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनस बी इज बी प्लस ba² प्लस ba³। बोलो सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा? तो b कॉमन आएगा, तो ये आएगा 1 + a² + b²। इज इट फाइन और नॉट? सर ऊपर वहां पे जो आपने लिखा C1 टेंड्स टू C1 C1 इक्वल माइनस B C3 आएगा। आएगा। अच्छा, bc3 आएगा, सही है, ये बात सही है तुम्हारी, ये बात ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। और ऐसे ही C2 को लिख सकते हो, C2 प्लस AC3। चलेगा या नहीं? तो C2 प्लस AC3, यहाँ 0 आ गया, और ये +2a², तो यहाँ भी वही टर्म आ गया जो मुझे चाहिए। और ये जब मैं करूंगा तो ये इधर से लिख के कर रहा हूँ, -2a प्लस a माइनस a³ माइनस ab²। तो ये -a आ जाएगा, -a कॉमन लेंगे तो मेरे ख्याल से तो ये भी वही आ गया, 1 + a² + b²। आया या नहीं, बताओ ऑल ऑफ यू। हाँ सर। तो ये वाला टर्म आ गया 1 + a² + b²। और ये हो गया, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात ये ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में थोड़ा सीबीएसई लेवल ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। मेरे ख्याल से दोनों स्टेप सबको क्लियर होंगे या नहीं? यस सर। ठीक है।
अब क्या करेंगे बताओ? सर सर स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आ गई स्क्रीन? सर हाँ कॉलम सर। 1 और कॉलम 2 में से 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा। बस 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 हो गया, अब तो तुम समझदार हो गए सब। 1 + a² + b² 2 बार कॉमन आ गया, तो ये स्क्वायर हो गया। 1 0 b 0 1 - a -2b 1 - a² - b²। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब एक और जीरो बना लो। अभी एक्सपैंड करने से पहले कहीं पर एक और जीरो बना लेते हैं। तो सर R3 को अगर मैं लिखूं, R3 - BR1। हाँ बेटा बोलो। सर सीबीएसई लेवल में इतना करने के बाद हम डायरेक्ट अंदर का सॉल्व कर सकते हैं? मार्क्स कट सकते हैं लेकिन। अच्छा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और हाँ मतलब एक्सपैंड अवॉइड करना है जहां तक पॉसिबल हो। ओके सर। देखो जेई लेवल पे तो कुछ मेथड होता ही नहीं है ना, जेई लेवल पे तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म है हर चीज की। लेकिन ये मैं एक्चुअली देखा जाए तो सीबीएसई के लिए ही ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। वहां पे तो बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा, है ना। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमने करा R3 - BR1, तो इट विल बिकम लाइक दिस। 1 0 - 2b 0 1 2a। तो b - b = 0, -a, ये -a ही रहेगा। और ये होएगा 1 - a² प्लस, मेरे ख्याल से 1 - a² + b² आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर। तो जब तुम इसको इसके कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करोगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो एक और 1 + a² + b² आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 + a² + b² का क्यूब आ जाएगा। सर कैसे? कोई बात नहीं, देखो ये आ गया, इसके अलोंग एक्सपेंड करो इस कॉलम के। तो 1 * दिस माइनस दिस, तो 1 - a² + b² हाँ हाँ। माइनस ऑफ -2a²। तो यही तो आ जाएगा अल्टीमेटली, और बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे। तो इट विल बिकम 1 + a² + b² का होल क्यूब। सिंपल। यस। बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें। जस्ट राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। देन विल स्लोली डिस्कस मोर थिंग्स। हो गया बताओ? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट a² + 1 ab ac ab ca b² + 1 cb bc c² + 1 equals to 1 + a² + b² + c²। फटाफट ये भी कर लो।
हो रहा है? सर कर रहे हैं। ओके, कैरी ऑन। सर वेट होने वाली। सर हो रहा है। कैसे? हाँ ठीक है। मेनली जो है ना, इसमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म जनरेट कर दो बस, और कुछ नहीं है। सर 1+a² + b² + c² बाहर तो आ गया, अब अंदर वाला नहीं हुआ। अंदर वाला भी हो जाएगा, आसान है। देखो पहले ये टर्म जनरेट कर रहा हूँ, सब लोग चेक करें। यहाँ ए बी का टर्म है, अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँ पहली रो को, सब लोग ध्यान से देखना जरा। अगर हम पहली रो को इसमें ए से मल्टीप्लाई करें या पहले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या सिचुएशन बनती है? देखो, बाहर मैंने ए बी सी लिखा और अंदर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दी ये रो, नहीं सॉरी ये कॉलम, और बी से मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला कॉलम, क्योंकि डिटर्मिनेंट में अलग अलग रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं ना, और सी से मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला कॉलम। आई थिंक करेक्ट है ऑल ऑफ यू? यस सर। बताओ। अब कॉलम में मल्टीप्लाई करा ए बी सी, रो से कॉमन ले लो, इस रो से ए कॉमन ले लो, इस रो से बी कॉमन ले लो, इस रो से सी कॉमन ले लो, तो ए बी सी कॉमन आ गया, तो ए बी सी अपॉन ए बी सी 1 हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। राइट? आ गया या नहीं आ गया जो हम चाह रहे हैं? यस सर। अब अप्लाइंग कॉलम 1 इज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो एबीसी अपॉन एबीसी इज 1, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो कॉमन उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया। यहाँ 1 1 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। अब 2 0 बना लो, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो, तो R2 को लिख लो R2 माइनस R1,
एंड R3 को लिख लो R3 माइनस R1। आई थिंक करेक्ट है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये 1 रहा, ये बी स्क्वायर रहा, ये सी स्क्वायर रहा। तो 2 को माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस इज 0 फाइन। यस सर। 1 0 0 0 1, कुछ बचा ही नहीं। एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 ही तो आएगा, सिंपल 1। आया ही नहीं आया? यस सर। बहुत सिंपल है। तो एक दो कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने, प्रॉपर्टीज के भी और भी कर लेंगे। उससे पहले एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं मैं। सर 1 मिनट नोट। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैंने अलग मेथड से किया था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया बाहर, लेकिन अंदर वाला नहीं हुआ सॉल्व। तो फिर अंदर क्या आ रहा है वो चेक करो ना, कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब वो देखना पड़ेगा ना। सर अंदर तो अलग सा आ रहा है कुछ। सर मैंने स्टार्टिंग में R1 को तो R1। गड़बड़ हो रहा होगा एक बार। स्टार्टिंग में R1 को R1 प्लस बी बाय ए R2 प्लस सी बाय ए R3 कर दिया था। समझ रहा हूँ मैं। उस वो मत करो जो मैंने मेथड बताया, ये बेटर रहेगा यहाँ पर, ताकि एक नया मेथड सीख भी लोगे। वो तो ठीक है, जो जरूरत पड़ेगी तो वो यूज कर लेना, बट ये मेथड बार बार काम भी आएगा। कई बार ऐसा करते हैं हम, एक रो में कुछ काम करते हैं और कॉलम में कुछ करके वो सेटल हो जाता है, तो थोड़ा याद भी रख लेना। सर इसमें हमने कॉलम में मल्टीप्लाई किया पहले और फिर रो से निकाले हैं ना वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ ए मल्टीप्लाई करा, यहाँ बी और यहाँ सी, फिर यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ से बी लिया, यहाँ से सी लिया। ठीक है ना, ऑल ऑफ यू डन? यस। अच्छा, अभी हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जैसे हमारा कोई भी डिटर्मिनेंट है, सपोज ये है 1 2 3 4 5 0 2 3 1 फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ये है ना हमारा, ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है ना। बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, तो इसके दो चीज होंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या होंगे? माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस क्या बताओ, M11 क्या होगा? M11 विल बी 5 0 3 1। M12 विल बी क्या बताओ, ये वाला एलिमिनेट कर दो, 4 0 2 1। आई थिंक करेक्ट है ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ये तो हो गए माइनस। कोफैक्टर्स को C11 का नाम दे दो, A11 का नाम दे दो। कोफैक्टर होता है विद साइन। देखो, इस वाले के साथ प्लस साइन लेते हैं, माइनस सर प्लस। प्लस। तो विद प्रॉपर साइन। और इस वाले के साथ माइनस लेंगे या प्लस? माइनस। माइनस।
तो ये आपके कोफैक्टर्स हो गए। तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। माइनर इज विदाउट साइन एंड कोफैक्टर इज विद साइन। यस सर। बोलो, कोई डाउट? अच्छा, एक चीज हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ऐसे ही तो करते हैं, अब अभी तक हम यही तो करते आए हैं। जैसे मान लो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है, 23 है, A31 है, 32 है, 33 है। अगर हम A11 को A11 से मल्टीप्लाई, A12 को A12 से मल्टीप्लाई और A13 को A13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है नहीं आती, बताओ? यस सर। सबको समझ में आती है बात, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें Yes, तो, sir. राइट? ठीक है। और याद रखना कि अगर हम, यानी कि प्रॉपर्टी ये बनी, इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और अ कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स of the same row or column, then we get the value of the determinant, right? मतलब उनका सम करने Yes, पे। sir. हाँ, लेकिन अगर हम ऐसा करें, A11 को A21 से मल्टीप्लाई करें, A12 को A22 से मल्टीप्लाई करें, A13 को A23 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम हर रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो सम हमारा जीरो आएगा। सम क्या आएगा? जीरो आएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सर मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के अलावा कोई सा भी? कोई सा भी। तो तुम उसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, इसको चाहो तो करके देख लो। तो यानी कि मैं प्रॉपर्टी ऐसे बोल सकता हूँ, लिख लो दोनों प्रॉपर्टी, बेटर रहेगा। राइट डाउन, बोलो। सर यहाँ पे जो हमने कैपिटल ए के साथ 2 1 लिया, वहाँ 3 1 भी लेंगे तो भी हो जाएगा? हाँ, तो फिर वो 31 32 33 लेना पड़ेगा। तो सर फिर भी 0 आएगा? फिर भी जीरो आएगा। करके देखते हैं, चलो इसको करके देखते हैं इसको। तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसका 2 वाले का, इसका थर्ड वाले का, इसका आएगा 0 -15, यानी कि -13 आएगा। नहीं नहीं नहीं, -15। यस सर। ये प्लस हो गया ना, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अब ये आएगा +2, दूसरा एलिमेंट। अब इसका कोफैक्टर आएगा, ये हटा दो, ये हटा दो, तो 0 -12, लेकिन ये +12 हो जाएगा। +3 इंटू इसका कोफैक्टर इस वाले का, सॉरी, इस वाले का कोफैक्टर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 5 - 8 आएगा -3। तो ये आ रहा है कितना, -15 +24 -9, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। प्रूव हो गई बात? यस सर। तो प्रॉपर्टी बना के लिखो, जस्ट राइट डाउन, इफ वी मल्टीप्लाई, और ये बॉक्स में लिख लो दोनों, इफ वी मल्टीप्लाई all the elements of a row or column, if we multiply all the elements of a row or column to the cofactors of same row or column, we get the value of the determinant. We get the value of the determinant. And if we multiply the elements of a row or column to the cofactors of a different row or column, then we get value as 0, right? हाँ जी, you written? यस सर।
नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग थ्रू इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर्स एंड क्या, माइनस। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Adjoint of a matrix is defined as क्या, the transpose of corresponding cofactors। मतलब अगर A हमारी मैट्रिक्स ऐसी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो हमारा जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट विल बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इन सभी के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। All of you clear? What do you mean by adjoint of a matrix is fine to all of you? Yes, sir. यस सर। लिखो लिखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई लेवल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई लेवल। एडजॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई लेवल। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है, तो वी विल डिस्कस सून। सर एडजॉइंट है तो आपने 3/3 ऑर्डर का बताया, 2/2 ऑर्डर का क्या होगा? सेम कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ओके सर। करो ना, करो तो, अभी करवा रहा हूँ ना। 2 3 4 -5, इसका एडजॉइंट निकालेंगे अभी। निकालो सब लोग, इसका एडजॉइंट निकालो, बहुत सिंपल है। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -5 होगा या नहीं होगा? यस सर। प्लस है। 3 का होगा -4, 3 का होगा -4, 4 का होगा -3, -5 का होगा +2, इसका ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा -5 -4 -3 एंड 2। मेरे ख्याल से समझ में आया है नहीं? यस सर। अच्छा देखो हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए या नहीं हुए? सॉरी सॉरी, नॉट हियर नॉट हियर। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए या नहीं? क्या सर? अगर ए ये है, इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूं, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए या नहीं हो गए? देखो, यस सर। और इन दोनों का साइन चेंज हो गया होगा, देखो। यस सर। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका याद रख लो, इन दोनों को इंटरचेंज करो और इन दोनों का क्या, साइन चेंज करो। इन दोनों को इंटरचेंज करो और इन दोनों का साइन चेंज करो। ये सिर्फ 2/2 के लिए है, करके देखो एक और कुछ, -2 -3 4 5 करके देखो, इसका एडजॉइंट निकालो ऑल ऑफ यू। देखो ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है नहीं हो रही, मतलब प्रॉपर्टी नहीं बोल 5 सकता, 3 -4 इन दोनों को इंटरचेंज। हाँ, तो इसका क्या आएगा, 5, इसका आएगा प्लस माइनस -4, इसका आएगा +3, इसका आएगा -2, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए आएगा आपका, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 5 -4 3 -2। तो देखो ये दोनों इंटरचेंज हुए या नहीं हुए? Yes, sir. यस सर। बताओ भाई। और इन दोनों का साइन चेंज हो गया, तो दिस इज फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स। अब ये कोई 3/3 में वैलिड नहीं होगा, राइट? चलो इसका एडजॉइंट निकालो ऑल ऑफ यू।
ऑल ऑफ यू फाइंड आउट द एडजॉइंट नाउ। कर रहे हैं। हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। बहुत स्लो चल रही है, लैग हो रही है मतलब। आकाश, अदक, अभी तक कोई नो डाउट तो सर। नहीं है? अभिलाष? नो सर, नो। नो सर। ओके, अभिषेक मित्तल? ठीक है ठीक है। अभिषेक मित्तल, अनमोल पांडे, अनुष्का, फाइन, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आशुतोष? नो सर। ओके, देव? देव? तुम्हारी आवाज नहीं आती देव, क्यों बोलते नहीं हो कुछ, क्या बात? सर कर लिया। तुम्हारी आवाज नहीं है। ठीक है सर आ गया। और किसी का भी हो गया? वेरी गुड। बाकी बच्चे भी यस सर करो। मेरा। ठीक है, ये दो बच्चों को मैंने भी बोला था, हैं कहाँ? अभिषेक मित्तल एंड अनमोल पांडे। ध्रुव? यस सर। ठीक है, दिव्यांशु? दिव्यांशु? यस सर। ठीक है, हेमंत? हिमांशु? ईशान? यस सर। जॉय? यस सर। ठीक है, लक्ष्य? ठीक है, बाकी बच्चों को बाद में देखता हूँ अभी। हम्म बताओ मुझे, एडजॉइंट है बताओ क्या क्या आ रहा है, या मैं लिखूं? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, रो वाइज बताओ, रो वाइज। -523, -523, 10 10 माइनस 4 माइनस 6। 10 -4 10 -6, -4 से सर -6 है। -6। ठीक है, -5 6। -523, माइनस सर -5 6 3 आ रहा है। सर -523 आ रहा है मेरा। 6। सर 2 3 चलो चेक कर लो, 2 3 आ रहा है, चेक करो फिर तो 6 नहीं आ रहा होगा, अगर दो जनों का आ रहा है तो। जस्ट ट्राई ऑल ऑफ यू। सर -5 2 3 आ रहा है सर। ठीक है, 2 3 लिख दिया है मैंने। 2 ही तो लिखा। नहीं, वो किसी का 6 3 आ रहा था। नहीं सर, वो बाई ठीक है, मिस्टेक हो कोई गया बात था। नहीं।
सर 2 ही आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। आ गया ना, मेन बात मुझे इस बात से मतलब है आ गया कि नहीं आ गया। ऑल ऑफ यू डन? हो गया सर। ठीक यस है, सर। चलो अब एक आध प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, इसकी एडजॉइंट की। ए इंटू एडजॉइंट ए is equals to adjoint A into A, which is equals to A determinant into identity matrix। जरा ट्राई करो, जस्ट ट्राई, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत आसान है। सर सर लास्ट एक क्या है? सेकंड। ए आई। हाँ सॉरी, ए डिटर्मिनेंट इनटू आई। सर ऊपर वाले क्वेश्चन से ही करें प्रूफ? क्वेश्चन से नहीं, नॉर्मल से। मतलब ए मैट्रिक्स ए मान लो, A11 ओके A12 सर। A13 A21 A22 A23। बहुत आसान है, इसी से हो जाएगा ना जनरलाइज। ये ए है, और एडजॉइंट ए क्या होगा? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो यस सर, वो थोड़ा ए लेंदी जा रहा है। 11 A12 इन सभी का ट्रांसपोज। मतलब सीधे सीधे मैं ये लिख रहा हूँ, देखो ये मैं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। सर इनको लिखेंगे वैसे तो लेंथी होगा ना। पहले ये बताओ, ये सही लिखा है ना? ये एक मैट्रिसेस हो गई और ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। आई थिंक करेक्ट है या नहीं भाई? कोफैक्टर तो ऐसे लिखता ना, A11 A12 A13 A21 यस A22 सर। A23, फिर उनका ट्रांसपोज तो यही आएगा जो ये मैट्रिक्स लिखी है, राइट? अब ये 3x3 मैट्रिक्स हो गई, ये भी 3x3। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? this into this plus this into this plus this into this। ये देखो, ये सेम रो के एलिमेंट सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे फर्स्ट वाले मल्टीप्लिकेशन में? यस सर। यानी कि क्या आएगा? ये पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आ डिटर्मिनेंट। जाएगा? 8। यस यस, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रो के जीरो। एलिमेंट दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, 0। वेरी गुड। यहाँ पर भी क्या आएगा? जीरो। 0। 0।
यहाँ पर भी क्या आएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, फिर 0, फिर 0, हो फिर गया 0, प्रूव। फिर ए डिटर्मिनेंट, राइट। हो गया प्रूव। सर ये 0 क्यों आया? सेम रो के, एक रो के एलिमेंट दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 आता है। इससे पिछली प्रॉपर्टी बताई थी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, यस सर, यस। ठीक है। अच्छा ये क्या है, मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस में हम पूरे में से कॉमन लेते हैं। डिटर्मिनेंट होता है तो हर रो से अलग अलग कॉमन लेते हैं। तो ये पूरे में से ए डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा, और वो वाइसा वर्सा भी ट्रू ही होगा। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा मेथड कुछ इसको प्रूव करने का हो भी नहीं सकता है, राइट? सर हाँ जी। सर एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे तो फिर वो तो प्रॉपर्टी कैसे बनाएगा? बनाएगा ना, तुम यहाँ से देख लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये कोफैक्टर है, यस सर। ये इसी रो के एलिमेंट नहीं हो गए सेम, पहले ये ले लो फिर ये ले लो, यही नहीं आ जाएगा? ओके सर। और फिर सेकंड रो में ये और ये ले लो, 0 नहीं आ जाएगा? सर कॉलम भी देख सकते हैं ना, मतलब सेम कॉलम है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं। ओके सर, सर समझ गया। ठीक है, ऑल ऑफ यू रिटन दिस प्रॉपर्टी। यस सर। चलो खैर। अच्छा ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का पता होना चाहिए कि बहुत डायरेक्ट सी बात है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ए सिंगुलर कब होती है? जब ए डिटर्मिनेंट 0 होता है, राइट? ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी, एक ये चीज याद रखनी है, और एक ये भी याद रखना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, राइट? ए बी का डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सर सिंगुलर था और दूसरा वर्ड क्या था? अगर वो डिटरमिनेंट तो जीरो नॉन ना हो सिंगुलर तो? होगा ना, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ओके सर। और एक ये है कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ओके सर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करो, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, आई एम रिपीटिंग, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट is a determinant to the power 2 for a 3 by 3 matrix. 3 by 3 obviously square matrix. Just prove this property using generalized things, not taking any example as such with values, right? ओके सर।
हो रहा है ना? नो सर, नहीं हुआ। हुआ बेटा? नो सर। सर वेट सर। अच्छा ओके। सर बहुत लेंदी जा रहा है। करना ही नहीं लेंदी, तुम कर क्यों रहे लेंदी? ऊपर चलते हैं, सर प्लीज वेट सर, ऊपर प्लीज चलते वेट हैं। सर। सर ओके ओके, वेटिंग वेटिंग। ठीक है, कैरी ऑन। देखो मैं बता रहा हूँ। सर बस हो गया सर, लास्ट स्टेप पर हूँ। अच्छा ओके। सर हो गया प्रूव। वेरी गुड। देखो जिनका नहीं हुआ वो एक बार देख लें। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक का तो हम कर ही चुके हैं, राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। बोलो। इस स्टेप के बाद ना दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो।
तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में मैट्रिसेस की जगह डिटर्मिनेंट आ गया। आई थिंक करेक्ट है, मतलब दोनों यस तरफ का सर। डिटर्मिनेंट निकाल लो मैट्रिसेस का। मेरे ख्याल से ठीक है या नहीं है? यस बस सर। हो गया। अब ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस सर। अब क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो हर रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, तो ए डिटर्मिनेंट का क्यूब हो गया, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो ये कौन सी मैट्रिक्स थी? 3 by 3 की मैट्रिक्स। तो अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n minus n-1। 1 for a n order matrix. Yes, simple. सर इसको नॉर्मल मेथड से भी तो कर सकते थे। नॉर्मल मतलब क्या? डायरेक्ट एडजॉइंट ए लेके उसका डिटरमिनेंट निकाल के, बिना एक्सपेंड किया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। होगा क्या उससे? फायदा क्या हुआ? ये बेटर नहीं है डायरेक्ट मेथड से? यस सर, एक अब सेकंड से नोट कर एलिमेंट्री रहा रो हूँ सर। ट्रांसफॉर्मेशन से तो इनवर्स, उससे तो हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स की तो भी कोई बात ही नहीं होती। सर ये आइडेंटिटी हम सीबीएसई में भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट? ये सब सीबीएसई के ही हैं एक्चुअली। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें सीबीएसई में काफी कुछ है। जेई में ऐसा सच बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन है, बस हाई लेवल की चीजें हैं। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, एक दो प्रॉपर्टी फालतू पढ़नी है, एक दो टर्म ज्यादा पढ़ने हैं, और ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस थोड़ा लेवल ही उठेगा। मैथ्स में जनरली होता क्या है ना, बहुत सारे टॉपिक्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। ये तो सब सीबीएसई का मामला चल रहा है। ओके सर, क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं ना मतलब सब? बिल्कुल, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हो गया सर नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर टू ऑर्डर के लिए भी होगा ना ये? टू ऑर्डर के लिए 1 आ जाएगा, होगा। अब एक चीज और याद रखनी है, लिखो। A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. That is A determinant is not zero. अच्छा, जहां तक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, वो अब सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है, मुझे लगता है ऐसा, इस साल के लिए एज ऑफ नाउ। जी ऐसा हट गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे हटा दिया। ठीक है, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ और क्या हटा डिटरमिनेंट, दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी हटा दिया है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। तो फिर डिटर्मिनेंट में बचेगा क्या? डोंट नो सर। चलो देखेंगे। खैर, क्या लिखो तुम कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। देखो, जैसे ना A इंटू बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस B इज नोन एज इनवर्स ऑफ A। एक्चुअली ये मीनिंग है इनवर्स का। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पढ़ी है भी या नहीं, बताओ? यस सर। बोलो भाई।
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को? यस सर। तो ये जो है कायदे में, ये ए भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ये ए का इनवर्स होता है। यस सर। यस सर। तो ये जो होगा ये ए का इनवर्स है कि नहीं है? तो एक बात प्रूव हो गई कि ए इनवर्स इज 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल। इससे सिंपल क्या प्रूफ हो सकता है बताओ? सर मतलब इनवर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये? ये डायरेक्ट फॉर्मूला इनवर्स निकालने का। अब एक और चीज देखो, मैंने बोला है मैट्रिक्स तब इन्वर्टेबल होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी, यानी कि जब ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यस सर। So this is the formula for finding out the inverse of a matrix, right all of you? क्योंकि हमारे जेई मेन में अगर हमें इनवर्स निकालना भी होगा तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। हमें वहां तो कोई मेथड दिया नहीं होगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो। वैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अब वैसे भी हट गया तो बात ही खत्म हो जाती है। यस सर। ठीक है, तो इनवर्स चलो निकालना भी गया सीबीएसई से? हाँ हटा दिया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाला मेथड तो आएगा। ओके सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। एलिमेंट्री वाला सर लेकिन लेंदी बहुत था। वो अच्छा भी मेथड नहीं है कायदे में, वो मतलब मुझे बहुत कभी भी वैसा कोई बहुत लॉजिकल लगता भी नहीं है वो। बेकार है सर वो सब, पहले 1 बनाओ फिर 0 बनाओ। एक्चुअली क्या है, वो जुगाड़बाजी है, लॉजिकल तो कुछ है नहीं उसमें। ठीक ही है वो, ठीक है, टाइम पास है। चलो अब इनवर्स निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। चलो एक ये क्वेश्चन करो, एक 2x2 मैट्रिक्स देता हूँ दो, एक 2 3 और एक 1 और -4 है, और एक मैट्रिक्स और लेते हैं 1 -2 -1 एंड 3। तुम ये वेरीफाई कराओ कि ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। याद करो मैंने एक ट्रांसपोज में भी ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी ना, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यस सर। यस सर। और इनवर्स में भी यही प्रॉपर्टी है। इसका मैंने क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वेरी गुड, बस वही चीज है। तो इसको यूज करके जरा ये प्रूव करो कि ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, राइट? सर वैल्यूज पुट अप करके? हाँ वैल्यू दी हुई ना, इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा।
हो रहा होगा। कर रहे सर हैं। कर तो यही रहे, लेकिन सर आंसर मैच नहीं हो रहा। हो जाएगा। सर क्वेश्चन पक्का सही है ना? अच्छा, चेक करूं एक हाँ बार। सर, कर लो एक बार। देखता हूँ। 3। क्वेश्चन तो यही है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। वैसे मान लो क्वेश्चन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो वैलिड होगी। यस सर। यस सर। आया नहीं सर। आ गया सर। कोई बात, आ गया, वेरी गुड। पहले ए इनवर्स निकालते हैं, तो 1/-11 इंटू इसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट में मैंने क्या बोला था, इनको इंटरचेंज करो और इनका साइन चेंज करो। आई थिंक सही है। ये 1/1 ही हो गया। इनको इंटरचेंज करो तो 3/1 हो गया। इनका साइन चेंज करो तो ये ए इनवर्स बी इनवर्स आ गया। तो पहले हम ये निकालते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो 1/-11 इंटू 1/1 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 3 2 1 1, -4 -3 -1 2, राइट ऑल ऑफ यू। आ गई सर। आ गई सर। ठीक है। 3 इंटू -4 इज -12, -2 -14, -9 + 4 is -5, then -4 -1 is -5, then -3 + 2 is -1। यही आ रहा है नहीं? सर ए बी इनवर्स भी यही आ रहा है, वो मैंने निकाल लिया। सर ए बी इनवर्स में हाँ, मेरा नहीं, मेरा नहीं आया। सर मेरा यही आया, ए बी। कोई नहीं, ये ठीक है ना। अब ए बी निकालते हैं यस पहले। सर। ए बी, तो ए बी आएगा आपका दिस इंटू दिस, 2 -3, तो पहला एलिमेंट होगा -1, फिर दूसरा एलिमेंट होगा -4 + 9, ये होगा +5, फिर तीसरा एलिमेंट होगा 1 + 4 दैट इज +5, फिर चौथा एलिमेंट होगा आपका -2 -12 दैट इज -14। अब ए बी का इनवर्स, तो पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा 14 -20, सॉरी 14 -25 दैट इज -11। तो ए बी का इनवर्स होगा 1/-11 इंटू ए बी का एडजॉइंट, और एडजॉइंट में पहले इनको इंटरचेंज कर दो, -14 -1, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो यस ये हो सर आ गया गया। आपका -5 -5, तो ये बाहर माइनस है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/11 बाहर आ गया। 14 5 5 1, दिस इज द रिजल्ट। हो तो गया। यस सर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको बॉक्स बना के लिख लो। ट्रांसपोज एंड इनवर्स बोथ फॉलोज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके सर। ठीक है। यस सर।
चलो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल मेरी क्लास फिर से तुम्हारे साथ, तो वी विल सॉल्व जेई लेवल क्वेश्चंस कल। तो ये रिवाइज कर लेना अप टू दिस पॉइंट। और एक और टॉपिक वैसे बचता है, मैं डिस्कस करूंगा, देखता हूँ मेरे से कल क्या क्या हो पाता है, राइट। एंड ऑन मंडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके सर। चलो बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।